हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ की। तो जो बीपीओ की भर्ती है उसके बारे में अभी ये अफवाहें चल रही हैं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो अफवाहें नहीं, वो सही बात है, क्योंकि अभी एक अखबार की कटिंग थी, उसमें लिखा था कि 13,000 प्लस पद अभी बीपीओ के लिए खाली हैं। और उसके बाद अभी जो भर्ती है अभी नहीं आएगी, कम से कम 6 मंथ लग जाएंगे। 6 नहीं तो 4 या 5 मंथ तो लग जाएंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी कैसे करें, कितने पद आने वाले हैं, तो इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि बीपीओ जो है वो होता क्या है। तो बीपीओ होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, यानी जो पंचायत लेवल पर जो भी काम होते हैं वो करता है। तो उसमें एक अधिकारी शब्द जुड़ा होता है, तो लगता है कि एक हम अच्छे लेवल पे हैं, और एक ऑफिस की जॉब होती है, ठीक है। संडे को ऑफ भी रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करते हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम देंगे इसमें, कि इसकी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, रणनीति क्या है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी जानकारी देंगे। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहली बात है कितने पद आ सकते हैं। तो पदों की बात करें तो कुल पद हैं 14,000 संभावित पद हैं ये, ठीक है। तो इसमें कैसे आएंगे, कैसे हम उसमें एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपको पैट देना पड़ेगा। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2025 का पैट दिया था उससे हो जाएगा। तो मैं अब आपको बता दूं कि अगर आप 2026 का पैट नहीं देते हो तो आप मुश्किल है आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ये जो है ना 2026 के पैट से ही आएगी। अब इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन आप बताएं। अब इसका पैट का नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आएगा, अगस्त में, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाएगा सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अब जो बीपीओ की वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो बीपीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है ना मार्च में है, ठीक है। तो उससे पहले इन्हें वैकेंसी देनी है। तो मेरे हिसाब से ये नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी दे देंगे। नवंबर में मान लो, नवंबर का सेकेंड वीक, ठीक है। नवंबर सेकेंड वीक में भर्ती आ जाएगी। अब अभी चल रहा है क्या, जुलाई। जुलाई ख़त्म होते ही फिर आपके पास कितने महीने बचे, अगस्त बचा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, 3 महीने हैं। 15 दिन उसमें और मान लो, ठीक है। तो कितने दिन बचे हैं, 3.5 महीने। और ये भर्ती के लिए बहुत से युवा पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब ऐसी जॉब है जिसमें आप अपने ही ज़िले में रह सकते हो। तो इसमें आगे हम बताएंगे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पैट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पैट भी ज़रूरी है। अगर आपको पैट नहीं दे पाओगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको पैट में सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो पैट में कोई सेफ स्कोर की सीमा नहीं होती है। फिर भी जैसे अभी लोअर पीसीएस का आया था, तो लोअर पीसीएस के लिए जो कट ऑफ निर्धारित की गई थी सभी कैटेगरी की एक जैसी निर्धारित की गई थी, केवल एसटी कैटेगरी की छोड़ के। तो 67.54 जो थी कट ऑफ निर्धारित की गई थी। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें 14,000 वैकेंसी हैं तो कम से ही कम आपका स्कोर, कम से कम आपका स्कोर 65 प्लस ही होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पैट की तैयारी कैसे करें। तो पैट की तैयारी के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। पैट की तैयारी कैसे करें, पूरी तैयारी क्या है, और ये बता ही दिया है आपको पैट के लिए सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो आप 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से हो आप 12th पास होनी चाहिए। दूसरी बात है सीसीसी, यानी कि ट्रिपल सी जो है, ट्रिपल सी आपका पूरा होना चाहिए। क्यों, ट्रिपल सी के बिना ये जो यूपी ट्रिपल एस सी है इसमें ट्रिपल सी इसलिए मांगते हैं क्योंकि कंप्यूटर के काम होते हैं। और अब आपको एक बात और बता दूं, ट्रिपल सी पहले हर मंथ हो जाता था, अब ऐसा नहीं रहा। अब साल में केवल 4 बार ही होगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो अच्छी बात है। अगर ट्रिपल सी आपने नहीं कर पाया है तो अभी जल्दी कर लें, क्योंकि जब तक ये भर्ती आएगी आपको ट्रिपल सी ज़रूरी है। भर्ती से पहले का ही होना चाहिए। आपकी एज लिमिट क्या है, आयु सीमा आपकी 18 से 40 साल है। रिजर्वेशन के अनुसार मतलब SC ST 5 साल, और OBC का कितना है, 3 साल, इतना रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी के हों आप देख लें। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा परीक्षा का। सिलेबस की बात करें तो इसमें 100 प्रश्न का आता है। इसमें से क्या होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। उसके बाद कितने कितने अंक का कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है उसके बारे में भी हमने बता रखा है कि यूपीजी के 20 नंबर का आता है। कंप्यूटर एवं IT
वो 15 नंबर का था। पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पंचायत में रह के काम करोगे, पंचायत में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, पंचायत का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो सब कुछ इसी में आता है। तो पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास के बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों की वो रहता है कि इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, तो इंटरव्यू इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू ख़त्म हो गया, पहले कहीं होता था, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होता है, तो बात ख़त्म कर दो। अब बात करते हैं आगे की। ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा रोल है, तो ग्रामीण विकास में क्या क्या आता है, तो ग्रामीण विकास में इतिहास की पारंपरिक ब्रिटिश जो पंचायतें हैं, ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के बाद क्या क्या वो विकास हुआ, उसके बाद जो समितियां बनी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, वर्तमान स्वरूप क्या है, जैसे किसी यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ये कैसे आया, फिर वित्तीय स्रोत क्या है, फिर उसके बाद कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, ये सब आता है। अब बात करते हैं आगे की। जो आपकी योजनाएं हैं, योजनाएं आती हैं, योजनाएं पढ़नी, पुरानी योजनाएं, नई योजनाएं, ठीक है। कल्याणकारी ग्राम सड़क योजना, सचिव की भूमिका, और जो भी योजनाएं उन्हें पढ़ना है। बाकी आगे का मैं पूरा सिलेबस की एक वीडियो बना दूंगा, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। अब कंप्यूटर की बात कर लो, कंप्यूटर में वही कंप्यूटर का बेसिक इनपुट पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता दे रहा हूँ, शिवम गुप्ता जो टीचर हैं RW पे, आप उनसे पढ़ लेना। उसके बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर में से 15 में से कम 12 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं कंप्यूटर वाले और हमेशा उन्हीं से ही पढ़ा है, ठीक है। और जो नई ई गवर्नेंस के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनके बारे में, लैंग्वेज के बारे में इतना पूछते हैं। अब आगे चलते हैं, नौकरी के फ़ायदे क्या हैं, कि क्यों ये नौकरी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात है, आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी, ठीक है। दूसरी बात, आप अधिकारी कहोगे, ग्राम विकास अधिकारी नाम सुना है इसमें, तो अधिकारी हो। दूसरा, अपने घर के काम करते रहोगे, क्योंकि आप अपनी तहसील में भी चले जाओगे, आप ना अपना ब्लॉक नहीं मिलेगा, बाकी आप ज़िले में ही रहोगे, ठीक है। वर्क बैलेंस कम है, ठीक है। सम्मानजनक पोस्ट है, तो इसलिए आपको इस नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे के लिए ये नहीं सोचना है जब नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो जानकारी आपको दी है, मैंने ऐसे ही नहीं बना दी वीडियो, क्योंकि मेरे पास एक कटिंग थी, मैंने अभी इसमें लगा नहीं पाई, मैं बाद में एक अपने पोस्ट में लगा दूंगा। वो उस कटिंग में लिखा है पक्का पक्का, क्योंकि ये इन्हें वहाँ करवानी है, ठीक है, भर्ती ज़रूर करवानी है चुनाव से पहले। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कौन सी बुक कैसे पढ़ें, लूसेंट के लिए जैसे हिंदी के लिए क्या पढ़ें, GS के लिए क्या पढ़ें, तो उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताना, ठीक है। बाकी वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।